कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। वेद पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, मानस, मत, मजहब, पीर, पैगंबर, अली, वली, नानक, कबीर, तुलसी साहब, अलग अलग बातें सबकी, लेकिन सबका एक सार। सदाचार, सत्कर्म, पुण्य और पाप है भ्रष्टाचार। कृष्ण कहे सत्कर्म ही केवल हो सकते निष्काम कर्म, पाप पुण्य से मिले मुक्ति, हो कर्म योग संपूर्ण कर्म। कहता कुरान ताउम्र रहो ईमानदार, ईमान मुसलसल मतलब मुसलमान। कयामत के दिन हो जन्नत नसीब, दोजख की आग में जलता बेईमान। धर्म एक है, एक ही मजहब, हिंदू हो या मुसलमान। कहो सदाचार चाहे ईमान, भ्रष्टाचारी चाहे बेईमान। संत बताते राह धर्म की, तुलसी ने दी परिभाषा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सदाचार सत्कर्म को तुलसी परहित कहते, धर्म बताते, और भ्रष्टाचार को परपीड़ा सबसे बड़ा अधर्म बताते। सतयुग द्वापर त्रेता बीता, घोर घना कलयुग आया। ग्रहण लग गया सदाचार को, भ्रष्टाचार की काली छाया। है कलयुग का दुष्प्रभाव या मानव मन की चंचलता। लोग हो चुके भ्रष्टाचारी, क्या जनता और क्या नेता। परहित अब कोई धर्म नहीं, अपना हित पहले भाई। ईंट के बदले पत्थर मारो, पर पीड़ा कैसी अधमाई। खुदा देखता रहा तमाशा, मस्जिद के गुंबद टूटे। हिंदू मंदिर ले भागा, भगवान राम रह गए छूटे। मंदिर में राम छिपा बैठा, खौफजदा मस्जिद खुदा। तलवार लिए शैतान ढूंढता, राम मिले या मिले खुदा। भ्रष्टाचार के दावा नल में मस भस्म हुआ धर्म ईमान। एक नजीर था दुनिया को, कहाँ रहा वो हिंदुस्तान। वही वतन की मिट्टी, रोटी वही, वही पानी, मोती सा इंसान वही, पर कहाँ गई वो चमक, आब मोती का पानी। अरे कुछ शर्म कहीं बाकी थी, कुछ लिहाज था, बेगैरत बेखौफ नहीं था इंसान। था खुदा का डर, भगवान का भय, मतलबी सही मक्कार सही, पर था इंसान। कभी सोचता अरे कुछ ही बरस तो बीते, शायद 50, 5 दशक में कैसे इतना फर्क हो गया। माना मनुष्य खुदगर्ज था पहले, किंतु समय के साथ हुआ इस कदर पतन। चरित्रहीन, बेगैरत, कमजोर हो गया। आखिर क्यों है ऐसा? भ्रष्टाचार का कारण क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं? है एक बार की बात, कभी एक ट्रेन से करने यात्रा, देखभाल के डिब्बा खाली, सीट पे जाकर बैठ गया। कम थे मुसाफिर, हम सफर थे सारे। अनपढ़ भी थे, पढ़े लिखे भी, कुछ अमीर थे और गरीब भी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी। सफर सुहाना, सावन जैसा, सावन के मौसम सा डिब्बा। प्रेम की बरखा, कृपा राम की, खुदा की नेमत, खाली डिब्बा। तभी एक स्टेशन आया, 100-150 लोग चढ़े। तभी एक स्टेशन आया, 100-150 लोग चढ़े, बैठ गए कुछ जगह बनाकर, कुछ रास्ते में रुके खड़े, कुछ खुले खुले, कुछ फंसे खड़े, कुछ बैठे रास्ते में, कुछ टॉयलेट में घुसे पड़े। दोबारा फिर चली ट्रेन, खिड़कियों से आई हवा। पहले थी ठंडी पुरवाई, अब अजीब सी गर्म हवा। अब एक नया नजारा था डिब्बे का, अब कुछ अलग किस्म की सीटें थीं। अब एक नया नजारा था डिब्बे का, अब कुछ अलग किस्म की सीटें थीं। कुछ सीटें दबंग थीं, कद्दावर बाहुबली सीटें, सेकुलर, बिना जात की, बिना धर्म ईमान की सीटें। कुछ अमीर सीटें, कुछ गरीब सीटें, कुछ कट्टर हिंदू सीटें, कुछ कट्टर मुसलमान। सीटें करने लगी सियासत, सीटों में हो गई तकरार। सीटों ने मुंह खोल दिए, खिंची जुबानों की तलवार। हर एक सीट पे लफड़ा था, हर एक सीट पे भ्रष्टाचार। डिब्बे में मच गया गदर, हो गई शुरू जीवन, हो गई शुरू जूतम पैदार। सावन का मौसम हुआ रणछू, जेठ की सड़ी दोपहरी आई। सदाचार के उड़े पर खचे, भ्रष्टाचार की आंधी आई। लेकिन कभी अब तक भ्रष्टाचार की वजह जान चुका था।
भ्रष्टाचार की जड़ों को कभी पहचान चुका था। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, 1.25 अरब आबादी वाला वर्तमान का भारत जहन्नुम है। सच कहता हूँ, भ्रष्टाचार की जड़ में देश की बढ़ती आबादी है। ये आबादी देश को खा जाएगी, भ्रष्टाचार देश को खा जाएगा। आबादी पर करो नियंत्रण, वरना देश को भ्रष्टाचार खा जाएगा, खा जाएगा।